आज राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी RCDF पर प्रतिवेदन पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के 4 वर्ष 2018, 19, 19, 20, 21, 22 का वार्षिक प्रतिवेदन आज आपके आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से सदन में पेश हुआ। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये पिछले लंबे समय से 2018 से कई सदस्यों ने मांग उठाई कि लंबे समय से ये प्रतिवेदन सदन में पेश नहीं हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5 साल से 2018 से कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने इस डेयरी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया और 5 साल तक वो अपनी कुर्सी बसाने में लगी रही, आपस में लड़ने में लगे रहे, लेकिन कभी भी अपनी राजस्थान के पशुपालकों की चिंता नहीं की। डेयरी व्यवसाय को और कैसे मजबूत करे, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, किसानों को रोजगार कैसे मिले, इस संबंध में उन्होंने कभी भी चिंता नहीं की। और उनकी उदासीनता के कारण से ये प्रतिवेदन भी पेश नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से आपने ये पेश किया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण राम जी मेघवाल जी, श्री जितेंद्र गोटवाल जी, श्री अजय सिंह किलक जी, श्री बागचंद जी, श्री सुभाष जी मील, श्री रविंद्र सिंह जी भाटी ने इस संबंध में अपने अपने सुझाव दिए। निश्चित रूप से आपके सुझावों को हम आने वाले समय में कैसे अमल करें और डेयरी को और कैसे उपयोगी, जनता के लिए कैसे उपयोगी सिद्ध करें, इस दिशा में हम काम करेंगे। अभी भ्रष्टाचार वाली बात हुई, तो मैं आप लोगों को सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि डेयरी में कहीं भी भ्रष्टाचार की बात आए या मिलावट की शिकायत आए तो निश्चित रूप से आप मुझे सीधी उसकी शिकायत करें और हमारी सरकार की मंशा के अनुरूप हम किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार और मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस संबंध में हम पूरी कार्रवाई करेंगे, चाहे अगला कितना भी प्रभावशाली आदमी है, उन लोगों को भी हम नहीं छोड़ेंगे और सख्त कार्रवाई करके उनके विरुद्ध में हम कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य बागचंद जी ने बताया बीमा योजना के संबंध में, और भी माननीय सदस्यों ने बीमा योजना के संबंध में बताया। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि पशुपालकों के लिए बीमा योजना सरकार अभी लाने वाली है। और पहले वाली सरकार ने दुधारू गाय और भैंस की बीमा योजना लाई थी, लेकिन 5 साल में लाने के बाद में सिर्फ 3 पशुओं को, 3 परिवारों को उनका फ़ायदा मिला। इसके अलावा उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला। वो योजना पूरी तरह से फैल रही। लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में है, संकल्प पत्र में भी है कि हम सभी पशुओं का बीमा करेंगे। और इस संबंध में आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी योजना लाएंगे और वो आने वाले समय में सभी पशुपालकों को इसका फ़ायदा मिलेगा। पशुओं के इलाज के संबंध में भी बात हुई। कई जगह पद खाली है, डॉक्टरों के पद खाली है, LSA के पद खाली है। तो पिछली सरकार ने इस संबंध में भी ज़्यादा सजगता नहीं दिखाई और भर्ती प्रक्रिया भी नहीं की। उस कारण से आधी भर्ती अटकी, कोर्टों में अटकी हुई है और नई भर्तियां भी करने की आवश्यकता है।
तो आने वाले समय में हम नई भर्तियाँ भी करेंगे। कोर्ट वाले 900 डॉक्टरों की कोर्ट में अटकी हुई है, उसको भी जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाए तो उनको भी नियुक्तियाँ देंगे। लेकिन अभी हमने एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू की है हमारी सरकार ने, माननीय भजनलाल जी की आशीर्वाद से ये शुरू हुई है, जिसमें 536 गाड़ियाँ पूरे राजस्थान भर में दी है। उस मोबाइल यूनिट में एक डॉक्टर्स है, एक कंपाउंडर है और एक ड्राइवर कम हेल्पर है। सभी तरह की दवाइयाँ है और वो घर घर पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने की उसमें व्यवस्था है। ये पूरी जगह सब जगह गाड़ियाँ पहुंच गई है। एक कॉल सेंटर अभी महीने भर में खुलेगा। कॉल सेंटर खुलने के बाद में यदि कोई पशुपालक उस कॉल सेंटर पे फ़ोन करेगा तो सीधी वो गाड़ी पशुपालक के घर जाकर इलाज करने का काम करेगी। ये बहुत ही राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत भी हमारी सरकार ने की है। मैं अध्यक्ष महोदय, RCDF एवं संबंधित दूध संघों का वार्षिक टर्नओवर व शुद्ध लाभ विवरण सदन की पटल पर रखना चाहूँगा। वर्ष 2018-19 का वार्षिक टर्नओवर 49,669 करोड़ एवं शुद्ध लाभ 42.29 करोड़ रहा। वर्ष 2019-20 का वार्षिक टर्नओवर 5286.79 करोड़ एवं शुद्ध लाभ 47.31 करोड़ रहा। वर्ष 2020-21 का वार्षिक टर्नओवर 5002.16 करोड़ व शुद्ध लाभ 174.19 करोड़ रहा, 79 करोड़ रहा। वर्ष 2021-22 का वार्षिक टर्नओवर 5836.49 करोड़ एवं शुद्ध लाभ 117.62 करोड़ रहा। वर्ष 2022-23 का वार्षिक टर्नओवर 7117.43 करोड़ एवं शुद्ध लाभ 101.93 करोड़ रहा। इसी के साथ में वर्ष 2023-24 का वार्षिक टर्नओवर 8979.63 करोड़ एवं शुद्ध लाभ 226.7 करोड़ रहा। ये मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा। मैं अध्यक्ष महोदय आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी जो RCDF है, निश्चित रूप से आज जैसे कई सरकारें भी घाटे में रहती है और अपने घाटे वाला बजट पेश करती है, लेकिन RCDF का जो ये इतने सालों का जो टर्नओवर है और निश्चित रूप से जो मुनाफा है, हर साल निश्चित रूप से मुनाफे में है, कहीं पर भी RCDF घाटे में नहीं है। तो ये निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के लिए ये गर्व की बात है। अभी RCDF के मार्फत गांव-गांव में सभी जिलों पे संघ खुले हुए हैं और उन संघों के मार्फत गांव-गांव में समितियां खोली हुई है और समितियों के माध्यम से दूध का कलेक्शन होता है। निश्चित रूप से RCDF जो एक सहकारी संस्था है और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को संयुक्त रूप से कार्य करने की प्रेरणा देता है। दूध समितियां, दूध संघों और RCDF ने राजस्थान भर में सहकारिता की मुहिम से बेरोजगारी को दूर करने, महिला सशक्तिकरण में योगदान देने, किसानों व पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस सदन आपके मार्फत इस सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि राजस्थान दूध उत्पादन के क्षेत्र में 3.30 करोड़ मैट्रिक टन दूध उत्पादन के साथ पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। पहला लोन। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि राजस्थान में RCDF के अंतर्गत कुल 24 डेयरी संघ हैं और उनमें 18,811 समितियां बनी हुई है। इन समितियों के माध्यम से दूध का संकलन होता है, जिसमें प्रति वर्ष अनुमानित 12.28 लाख मैट्रिक टन दूध का संकलन होता है। और ये राजस्थान है ना, इस डेयरी के मार्फत में जो दूध संकलन करने में गुजरात और कर्नाटक के बाद में
तीसरे स्थान पर है। तो निश्चित रूप से दूध का जो है, डेयरी का जो कार्यक्रम है और इनका जो कार्यकाल है, निश्चित रूप से राजस्थान के लिए और पशुपालक और किसानों के लिए भी गर्व की बात है। डेयरी के माध्यम से गांव-गांव जो समितियां बनी हुई है, उन समितियों में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्राथमिकता महिलाओं को दी जाती है। और आजकल जयपुर डेयरी ने ऐसा निर्णय लिया कि यहाँ पर जितनी भी समितियाँ बनेगी उसमें अध्यक्ष महिला ही बनेगी। तो महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि महिलाओं को मजबूती मिले, महिलाओं को सशक्तिकरण हो। तो इस दिशा में भी हमारी डेयरी समितियाँ महत्वपूर्ण काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी जो हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद में हमने 243 नई समितियों का गठन किया और 13,926 नए सदस्य जोड़े। इससे महिला और युवा में रोजगार भी बढ़ा है। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि गांव-गांव तक डेयरी का व्यवसाय फैले, कोई गांव ऐसा वंचित नहीं रहो जिसमें डेयरी नहीं हो। तो इस दिशा में चरस डेयरी आरसीडीएफ निश्चित रूप से काम करेगी, जिससे किसानों और बेरोजगारों युवाओं को रोजगार मिल सके। हमारा लक्ष्य भविष्य में दूध संकलन कैसे बढ़े, इस हेतु नई समिति गठित कर किसान, पशुपालक, महिला एवं युवा बेरोजगारी को डेयरी व्यवसाय के माध्यम से रोजगार के अवसर देने की दिशा में हम कदम उठाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी की मंशा किसानों, पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री दूध संबल योजना के तहत खरीद मूल्य के अतिरिक्त 5 रुपये का अनुदान राशि के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इस योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कई बार क्या होता है, भुगतान पहले होता था आरसीडीएफ के संघों को सीधा होता था, और आरसीडीएफ के संघों को सीधा होता था। वो आरसीडीएफ के संघ उन भुगतान को समय पर किसानों के खाते में नहीं डाल देते और कई बार बाकी भी रह जाता, किसान वंचित भी रहते थे। तो हमारे आरसीडीएफ ने निर्णय लिया कि किसानों के खाते में सीधा यहाँ से आरसीडीएफ से किसानों के खाते में सीधा डालने का काम किया। तो 5 रुपये का भुगतान है अब वर्तमान में सीधा किसानों के खाते में जा रहा है। 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार बीच में नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से अभी ये 2023-24 में 525 करोड़ रुपए का भुगतान हमने किसानों के खाते में सीधा डालने का किया है। दूध संघों द्वारा संकलित दूध से दूध, पाउडर, घी, विभिन्न तरह की आइसक्रीम, छाछ, पनीर, दही, श्रीखंड, फ्लेवर मिल्क बनाकर चरस डेयरी बूथ, चरस पार्लर सहित विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं के माध्यम से विक्रय कर आम जन को शुद्ध दूध से बने उत्पाद उपलब्ध कराने का काम राज्य की चरस डेयरियाँ कर रही है। इससे कई बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है। मेरा एक सुझाव था, आप नई शुरुआत करते हैं, अनेक की है, धन्यवाद है। आपने लंच ब्रेक किया तो सरस डेयरी की ओर से वो आइसक्रीम वगैरह लंच में आ जावे फ्री, तो सब काम ठीक हो जाएगा। विचार करेंगे, आपके सुझावों पर अमल करेंगे। नहीं, विचार नहीं करेंगे, जब भी मौका अवसर आएगा तब अमल करेंगे। हो गया मंत्री जी, मौके पर अमल करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ी छोटी सी है। साथ ही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दूध पाउडर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य वर्धन हेतु आपूर्ति की जा रही है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12,500 मैट्रिक टन दूध पाउडर, 67,327 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सप्लाई करने का काम भी हमारी डेयरी ने किया है। आरसीडीएफ इससे संबंध जिलों दूध संघों द्वारा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए बीमा योजना भी चला रही है और बीमा योजना का फायदा सीधा किसानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये बीमा योजना के सुझाव भी कई माननीय सदस्यों ने दिए। इसका दायरा कैसे बढ़े, ये बढ़ाने के हम पूरे प्रयास करेंगे और इसकी जो
भुगतान की राशि कम है 5 लाख से यदि ज़्यादा है तो उसमें भी एनालिसिस करा करके ज़्यादा से ज़्यादा इस राशि को बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे। चारे वाला मामला है तो चारे के लिए भी उन्नत चारा बीज उपलब्ध डेयरी द्वारा करवाया जाता है, जिसमें मुख्यतः ज्वार, बाजरा, मक्का, रिजका, बरसीम इत्यादि सारा फसलों का प्रमाणित बीज वितरित किया जाता है। वर्ष 2023-24 में माह दिसंबर 2023 से 24 तक 9,700 क्विंटल चारा बीज का वितरण हमारी तरफ से किया गया है। निश्चित रूप से इसका फायदा भी मिलने वाला है। RCDF द्वारा राज्य भर में 7 कैटल फीड प्लांट संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें उच्च क्वालिटी का पशुआहार निर्मित कर किसानों और पशुपालकों को सस्ती दर पर ये पशुआहार उपलब्ध कराने का काम भी हमारी डेयरी कर रही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपको आश्वस्त करना, सदन को आश्वस्त आपके मार्फत कराना चाहूँगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी जो चाहते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, युवाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो ये डेयरी का जो माध्यम है निश्चित रूप से गांव-गांव तक रोजगार मिले। इस डेयरी के माध्यम को हम गांव-गांव तक फैलाएंगे और निश्चित रूप से सबको रोजगार देने का जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है उस अनुरूप हम काम करेंगे और आने वाले समय में इसको और कैसे बढ़े इस दिशा में हम करेंगे और विशेष रूप से भ्रष्टाचार और मिलावटखोरों के विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सदन की बैठक